नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मिशन जॉब स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। प्यारे छात्रों, अब यूपी पीसीएस के जो खाली पद होंगे उनमें से लगभग 10% पदों पर निजी क्षेत्र से जुड़े जो लोग होंगे उनकी यहाँ पर नियुक्ति की जाएगी। आपको बता दें, ये यूपी के जो पीसीएस की तैयारी करते हैं उन छात्रों के लिए बुरी खबर हो सकती है। वो इसलिए हो सकती है क्योंकि जो लेटर जो एंट्री होती है उसके जरिए जो है आपका यूपी पीसीएस बगैर परीक्षा दिए ओनली वो है इंटरव्यू देंगे और प्रशासनिक अधिकारी वो बन जाएंगे, उनको कोई परीक्षा भी नहीं देनी होगी। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी ये बुरी खबर हो सकती है। चलिए पूरी खबर हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि लेटरल एंट्री जो होती है वो क्या होती है। देखो, लेटरल एंट्री जो है अभी तक यूपीपीएससी यानी कि जो सिविल सेवा परीक्षा होती है उसमें इसको लागू किया गया है। देखो, इस लेटर जो एंट्री होती है इसके जरिए जो है जो यूपीएससी की जो 3 चरणों में होने वाली परीक्षा है उसको पास किए बगैर भी प्रशासनिक अधिकारी बनाया जाता है। लेटरल एंट्री के जरिए निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों को सीधे ज्वाइंट सेक्रेटरी या फिर डायरेक्टर के पद पर नियुक्ति मिलती है। इस परीक्षा में साक्षात्कार के जरिए सिलेक्शन किया जाता है। देखो, ये यूपीएससी में ऐसा होता है। लेटर एंट्री से हमें ये समझ में आया कि भाई आपको कोई परीक्षा नहीं देनी है, ओनली इंटरव्यू देना है और आप जो है जो भी वैकेंसी होगी उस पोस्ट के लिए एलिजिबल होगी। लेकिन कौन होंगे? जो निजी क्षेत्र से जुड़े कुछ लोग होंगे। यानी कि इसका सीधा सीधा जो नुकसान होता है वो किसको होता है? पढ़ने वाले छात्रों को होता है। देखो, पूरी खबर क्या है। देखो, आज के न्यूज़पेपर में ये न्यूज़पेपर में कटिंग छपा है जो कि अमर उजाला की ओर से है। इसमें बताया गया कि पीसीएस के रिक्त पदों पर लेटर एंट्री से नियुक्ति का प्रस्ताव है। देखो, उसको पूरा पढ़ लेते हैं पहले। प्रदेश सरकार जो आईएएस की तर्ज पर पीसीएस में भी लेटरल एंट्री पर विचार कर रही है। इसमें पीसीएस अधिकारियों के 10% रिक्त पदों पर अन्य विभागों से स्थानांतरण सेवा व लेटरल एंट्री के माध्यम से पेशेवरों को की नियुक्ति हो सकती है। मुख्य सचिव जो दुर्गा शंकर मिश्र है उसने कार्मिक विभाग को इस संबंध में विचार कर प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। देखो, इस प्रकार की जो ये योजनाएं हैं ये लोग बनाते रहते हैं, लेकिन जो वैकेंसीज है या फिर जो उसका रिजल्ट आने की जो समय सीमा होती है उन पर तो ये लोग जो है अच्छे काम नहीं करते हैं, बल्कि और बच्चों के लिए जो है कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो ये प्रस्ताव लाकर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब देखो, इंटरव्यू होता है। अब हमें क्या पता भाई किसका इंटरव्यू आप कर रहे हैं, है ना भाई? निजी क्षेत्र से जुड़ा क्या पता भाई जो आयोग में सिलेक्टेड अधिकारी हो या फिर जैसे कि यहाँ पर ये कार्मिक विभाग मुख्य सचिव हो, इनका कोई रिश्तेदार वहां पर जाए। और इसी के साथ आपको बता दें, आप जो है अनअकैडमी से सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसमें अभी मेगा सेशन ऑफर चल रहा है, जिसमें 3 मंथ का प्लस सेशन आपको मिल रहा है। देखो, यहाँ पर अगर आप 2 ईयर का प्लस सेशन लेते हैं तो आपको 3 मंथ का जो प्लस सेशन है बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। चाहे आप रेलवे, आईआईटी, बैंक किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये बहुत बड़ा मौका जो है आप लोग को मिल रहा है। तो इस ऑफर का आप लाभ ले सकते हैं। ये ऑफर जो है 22 फरवरी से 23 फरवरी तक वैलिड है, तो उसका आप जरूर यूज करें, क्योंकि यहाँ पर 2 ईयर का अगर आप प्लस सेशन खरीदते हैं तो 3 मंथ का आपको प्लस सेशन बिल्कुल फ्री में ही मिल जाता है। ये आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है और ये इसलिए मिल रहा है। देखो, जो बच्चे अनअकैडमी से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अपने एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो जाइए जल्दी से आज ही इसको बाय कीजिए और AKLI रेफर कोड यूज करेंगे तभी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, है ना? हमको कैसे पता चलेगा भाई उनका इंटरव्यू बिल्कुल लीगल तरीके से हुआ है? तो कहीं ना कहीं ये संदेह के दायरे में आता है। लेटरल एंट्री की सबसे बड़ा फायदा मेरे को ये बता दो, अगर कुछ लेटरल एंट्री का कोई फायदा हो तो कोई छात्र अगर ऐसा हो जो इस प्रस्ताव के मतलब समर्थन में है, तो भाई मुझे इस लेटरल एंट्री का जो है कोई एक सुझाव बता दी जिससे कि इसका लाभ होता हो। तो मेरे को तो सारे के सारे कैसे नुकसान नजर आ रहे हैं। तो दूसरे विभाग में लेटरल एंट्री के जरिए पीछे से करीब 45 पदों पर नियुक्ति हो सकती है। केंद्र सरकार को जो है देश की सबसे प्रतिष्ठित सिविल सेवा में परीक्षा के माध्यम से आईएएस अधिकारी की नियुक्ति के अलावा अन्य क्षेत्रों में लेटरल एंट्री विशेषज्ञ को सिस्टम में शामिल करने की शुरुआत कर चुकी है। देखो, सबसे पहले जो शुरुआत की है वर्तमान की केंद्र सरकार ने ये कार्य शुरू किया है, और जब वह अपने जरूरी नहीं कि यूपीएससी में ऐसा कर रहे हो, अन्य विभागों में भी ऐसा कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि हम यहाँ पर जो रेलवे का बच्चा होता है, रेलवे की प्रिपरेशन करता है, तैयारी करता है, पहली स्टेज का पेपर देता है, सेकंड का देता है, फिर मेडिकल, फिर वहां पर फिजिकल, पता नहीं कितने सारे चरण से गुजरना पड़ता है। अब आपको क्या पता है कि कौन सेलेक्ट किया गया है अभी तक इस यूपीएससी में? आखिर वो कौन थे? क्या इनका कोई इनके साथ कोई रिलेशन था? क्या इनके वो सगे संबंधी थे? हो सकता है वो ऐसा हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा सवाल प्यारे छात्र ये है कि जो लेटरल एंट्री के माध्यम से जो वर्तमान केंद्र सरकार ने इसको लागू किया है, ये बहुत ही गलत किया है
और इसके जो खिलाफ है वर्तमान के जो बड़े बड़े जो कोचिंग संस्थान है जैसे कि दृष्टि हो गया यूपीएससी का, उसने भी इसका विरोध किया है। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये तो युवाओं की सिस्टम से जुड़ी बात है, तो युवाओं को ही अपनी बात उठानी पड़ेगी। तो विशेषज्ञों को देखो यहाँ पर इसके बाद ये भी बताया गया कि इसके अंतर्गत केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में आईएएस अधिकारियों की तैनाती वाले संयुक्त सचिव के कई पदों पर नियुक्ति निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों की नियुक्ति की गई है। अब मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि निजी क्षेत्र का विशेषज्ञ कौन होता है, ठीक है, आखिर वो विशेषज्ञ कहाँ रहता है, किस पोस्ट पर वह काम करता है, निजी क्षेत्र में कौन सी ऐसी कंपनी है जहां पर वो इस प्रकार के प्रशासनिक कार्य करता है। हमको तो यह बात हजम नहीं होती। लंबे समय तक केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर रहे मुख्य सचिव मिश्र ने राज्य में प्रशासनिक सुधारों को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। भाई सुधार तो ये होना चाहिए था कि समय पर भर्ती निकाली, ज्यादा से ज्यादा पद निकाले जाए। बच्चों को जो जिस प्रकार से मान लीजिए हम देखते हैं कि भाई फला भर्ती में यहाँ पर पेपर लीक हो गया, यहाँ पर चीटिंग हो गई, यहाँ पर नकल हो गई, उस प्रकार की जो बातें हैं उन पर तो कोई कार्रवाई ये लोग नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि बच्चों के साथ ये इस प्रकार के षड्यंत्र रचकर अपने जो सगे संबंधी है उनको यहाँ पर जॉब देने का एक कार्यक्रम इनके माध्यम से इस प्रकार के चलाए जा रहे हैं। अन्यथा भाई बता दीजिए सबको लेटरल एंट्री से एंट्री कर लीजिए, फिर लिखित परीक्षा की क्या आवश्यकता होगी। अगर इस लेटरल एंट्री का सबसे बड़ा लाभ कुछ है जो इन लोगों को समझ में आता है, वो तो मेरे को पता है कि इनको क्या लाभ है। वो लाभ यही है कि जो इनके सगे संबंधी हैं, इनके जानकार है, उनको ये सरकारी नौकरी में ले आएंगे बिना किसी परीक्षा के भी, और जो एक बच्चा प्रिपरेशन करता है उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ होगी। अगर ऐसे ही लाना था तो भाई परीक्षा और बच्चे क्यों करा रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं ये एक पढ़ने वाले छात्रों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ है। शासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पीसीएस में अन्य विभागों से स्थानांतरण सेवा लेटरल एंट्री के जरिए नियुक्तियों का प्रस्ताव पेश करने का निर्देश दिया गया है। देखो वर्तमान में क्या स्थिति है हम ये भी देख लेते हैं। 1577 पद स्वीकृत है पीसीएस काडर में, इसमें 448 पद रिक्त है। अगर रिक्त पदों के सापेक्ष 10% पद लेटरल एंट्री से भरे जाए तो लगभग 45 विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाएगी। अभी विशेषज्ञ कौन से होंगे हमको नहीं पता, ये कौन सी कंपनी से हैं, कौन सी प्राइवेट ऐसी कंपनी है जहां पर बड़े बड़े विशेषज्ञों को रखा जाता है जो कि प्रशासनिक सेवा से जुड़े होते हैं। आप भी हमको बताने का प्रयास करना भाई। बाकी इस बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं भाई, पीसीएस में ऐसा हो रहा है, अन्य भी विभागों में वर्तमान में केंद्र सरकार कर रही है, तो इसके खिलाफ आप क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ अपने 2 शब्द जरूर कहें। और हम इसके बिल्कुल खिलाफ है। हम यही चाहते हैं कि यूपी की चाहे कोई भी सरकार हो, ऐसा करने पर बिल्कुल प्रतिबंध लगाया जाए, बल्कि वह बच्चों के हित में अपने जो जरूरी कार्य है वह जरूर करें। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई, ये जानकारी आपको अगर आपके लिए महत्वपूर्ण है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही और प्रकार की जो वीडियोज़ हैं हम आपके लिए लेकर आते हैं।